नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम कुंभ राशि की बात करेंगे। अगर आपका कुंभ लगन है और आपको ज्ञात है तो आप लगन से भी देख सकते हैं। शनि और राहु गुरु के गोचर की खास चर्चा होगी। इस अवधि में दोस्तों 2024 से लेकर 2027 तक संक्षेप रूप में हम चर्चा करेंगे इन मुख्य ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। शनि राहु, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, कुछ तो खास करेंगे, बल्कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा गुरु की स्थिति भी सबसे उत्तम रहेगी, जो आपके लिए धन परिवार के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, आय के मालिक हैं। इस अवधि में 2027 तक धन की बरसात वाली बात करने जा रहे हैं गुरु खासकर। शनि के गोचर की भी चर्चा करते हैं दोस्तों, और राहु के गोचर की भी। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के गोचर की। देखिए, गुरु दो बड़े घरों के मालिक हैं। एक तो कुटुंब के और बैंक बैलेंस के मालिक हैं, और दूसरे आपके लाभ स्थान के। अभी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अप्रैल 2024 तक यहाँ पर रहेंगे। थर्ड हाउस में बैठकर गुरु का इतना प्रभाव जरूर रहेगा कि यह सप्तम भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, व्यापारिक लाइफ है, उसमें धन के क्योंकि कारक हैं, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है तो सप्तम भाव के आपको शुभ फल देते हैं। इवन दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, मैरिज लाइफ अच्छा रहता है, घर परिवार में स्थितियां बेहतर रहती हैं, क्योंकि गुरु एक तो मित्र क्षेत्री हैं, मंगल की राशि में, और कुटुंब के मालिक हैं, और अपनी राशि से द्वितीय भाव में बैठे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कुटुंब में माहौल अच्छा, कोई मांगलिक कार्य के योग बनाते हैं। वक्री हैं गुरु, इसलिए स्ट्रोंग भी हो चुके हैं, और यह 4 महीने आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि होने से आपको अथॉरिटी में जो लोग होते हैं उनसे खास फायदा होता है। नौकरी व्यापार व्यवसाय में खास उन्नति के योग, आपकी कोई मनोकामना सिद्ध होती है, पूर्ण होती है, कोई इच्छा पूर्ण होती है। ये प्रभाव गुरु का हम बता चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों, जो मुख्य बिंदु है हमारा, गुरु 4th हाउस में जब आ जाएगा, ये 1 मई 2024 से लेकर जून 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो 13 महीने तकरीबन यहाँ पर रहेंगे। तो गुरु का ये प्रभाव बहुत बेहतरीन योग बनाता है। देखिए, जब भी किसी जातक की कुंडली में ये सूत्र है, गौर से सुना करें। धन का मालिक और लाभ का मालिक इकट्ठे बैठे हों केंद्र में, एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर बैठे हों, तो वह व्यक्ति करोड़ोंपति होता है। यहाँ पर गुरु ऐसा ही योग बना रहे हैं, जो कि खुद ही धनेश हैं, खुद ही लाभेश हैं, और साथ में कारका भी धन के हैं और लाभ के हैं, और 4th हाउस में हैं, जो कि जमीन जायदाद सुख संपत्ति का घर है। तो बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बनाते हैं। और अप्रैल 1 मई 2024 से लेकर जून 2025 तक धन की स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। कुटुंब के मालिक हैं, सुख भाव में हैं, तो कुटुंब के कारण आप सुखी रहेंगे। पारिवारिक स्थितियां भी बेहतर रहेंगी। ये बात ऑलमोस्ट सर्टन हो जाती है, ऑलमोस्ट पक्की हो जाती है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होती। भले गुरु यहाँ पर कमजोर हो, स्ट्रोंग हो, गुरु ने 4th हाउस में बैठकर यहाँ पर वैसे ही बली होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि कर्क राशि होती है। 4th हाउस के गुरु आपके मन के भाव के ऊपर गुरु जब बैठे तो मन को प्रसन्नचित करते हैं, तनावों को दूर करते हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी तो कामकाज की स्थिति बेहतर होगी, तो निश्चित तौर से तनाव कम होंगे, तनाव होंगे ही नहीं। और 10th हाउस के ऊपर दृष्टि हो तो प्रमोशन के योग, जॉब मिलने के योग, बेरोजगारों के लिए या जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, जिनको मनवांछित जॉब अभी तक नहीं मिली हुई, उन्हें इस अवधि में तो मिलेगी, चांसेस है। अभी भी गुरु अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, वक्री होने से यह आय के साधन बढ़ा रही हैं। आज सितंबर का महीना है और जनवरी तक
तकरीबन 118 दिन ये वक्री भी रहेंगे। लाभ स्थान को देख रहे हैं जो इनका अपना भाव है, तो अभी भी इच्छा पूर्ति के योग बना रहे हैं और दाम्पत्य सुख, मैरिज लाइफ उत्तम कर रहे हैं, विवाह आदि के योग बना रहे हैं और रोजमर्रा की आमदन अभी भी बढ़ा रहे हैं। गुरु का यहाँ पर 4th हाउस में आ जाना ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। राजे महाराजाओं की कुंडली का योग है और इस योग में जब गुरु आते हैं, कुंभ लगन हो, कुंभ राशि हो, तो निश्चित तौर से आपके धन की स्थिति को बेहतर करते हैं। तो निश्चित बात है, अगर आप नौकरी की तलाश में तो नौकरी मिलती है, नौकरी में प्रमोशन की तलाश है तो प्रमोशन होती है, व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें बेहतर आपको स्थितियां मिलती हैं। क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है, अगर दृष्टियों की बात करें तो पंचम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर रहेगी इस अवधि में 2024 मई से लेकर 2025 जून तक। तो अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि हो तो ये अचानक से लाभ कराती है, लिगेसी से लाभ भी हो जाता है। और 4th हाउस में बैठा हुआ गुरु आपको वाहन सुख देगा, प्रॉपर्टी बनने के योग बनाता है, मातृ सुख देगा और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा और आपको गुरुता देता है, आपको हम्बलनेस देता है, चैरिटेबल बनाता है, विदेशों से लाभ होगा ये गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि होने से। हालांकि आप चैरिटेबल भी हो जाएंगे, विदेश यात्रा के योग बनाता है यह। और निश्चित तौर से अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। तो गुरु का प्रभाव संक्षेप में देखें, 4th हाउस में धन धान्य में वृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, कामकाज के लिए स्थितियां अच्छी रहें, नौकरी के लिए खास समय उत्तम रहेगा, विदेशों से भी आपको लाभ के समाचार, विदेश यात्रा के योग, विदेश सेटलमेंट के योग गुरु बना देता है कुंभ लगन तथा राशि के लिए। पंचम भाव के गुरु तो बहुत बेहतर होते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ। जब भी गुरु का गोचर राशि से द्वितीय भाव में, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो तो गुरु निर्विघ्न आपकी तरक्की करते हैं। पंचम भाव बच्चों का भी, संतान के लिए अच्छा समय रहेगा, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि विद्या बुद्धि का स्थान है। तो एजुकेशन रिलेटेड मैटर बड़े अच्छे रहेंगे। कब से कब तक? 2025 जून से लेकर 2026 जुलाई अगस्त तक यह गुरु जब मिथुन राशि में पंचम भाव में होंगे, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ और अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। राजनीति में भी आपका कद बढ़ता है। हालांकि गुरु तृतीय भाव में भी बैठकर वक्री अवस्था में है तो राजनीति में अभी भी आपकी स्थिति बेहतर रहेगी, कंपटीशन में आप आगे रहेंगे। कुछ इसमें रोल राहु का भी है। राहु अभी मेष राशि में होने के कारण 3rd हाउस में है, आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। राहु भी आपको शत्रु हंता बना रहे, हालांकि मृत अवस्था में है, परंतु जब तक राहु यहाँ पर है, राहु शनि गुरु सरीखे प्लैनेट जाते जाते कुछ ना कुछ उपलब्धि दे जाते हैं, या यूं कहें कोई बड़ा उच्च पद दे सकते हैं। राहु भी मृत होते हुए भी ये ग्रह उतना जीरो नहीं हो जाते क्योंकि बड़े ग्रह हैं। बड़े ग्रह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, तो इनका प्रभाव काफी दूरगामी होता है। आने से पहले भी ये स्थितियां चेंज कर देते हैं, जाने वक्त भी बुरा या अच्छा फल देकर जाते हैं। जो अच्छी स्थिति में हो तो अच्छा फल देकर जाएंगे क्योंकि तृतीय भाव के राहु अच्छे होते तो अच्छा फल देकर ही 30 अक्टूबर को द्वितीय भाव में जाएंगे। और राहु की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, द्वितीय भाव के राहु गुरु का फल देंगे, गुरु की राशि में धन भाव है, कुटुंब का भाव है। कुछ लोगों की इस अवधि में प्रमोशन होगी जिन्हें घर से दूर जाना पड़ सकता है। कुटुंब के घर में राहु देखिए विच्छेदकारी प्लैनेट है, क्रूर ग्रह है, थोड़ा सा आपको इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। अगर आप नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। और जहां तक बात है राहु, क्योंकि गुरु के घर में गुरु का गोचर दोस्तों 4th हाउस में रहेगा, सुख भाव में रहेगा, तो राहु सुखी भी करते हैं, आपकी उपलब्धियां भी बढ़ाते हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ाते हैं और अचानक से बढ़ाने वाले। राहु के साथ एक वर्ड जुड़ा रहता है, अचानक, अकस्मात। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा हो उन्हें अकस्मात ढंग से धन लाभ होगा, व्यापार चलेगा या पदोन्नति होती ही होती है। कोई भी कामकाज करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, राहु 2nd हाउस में बैठकर आपको धन लाभ तो करवाएंगे 2nd हाउस में। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें इस बीच, क्योंकि राहु थोड़े से क्रूर ग्रह हैं। फैमिली में तो स्थितियां बेहतर रहेंगी क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, परंतु व्यापार व्यवसाय करने वालों को वाणी के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें।
और राहु गुरु का फल देंगे, गुरु पंचम भाव में भी अच्छे, तो राहु बच्चों की तरफ से भी आपको खुशी देने में मददगार रहेंगे। अगर राहु की दशा तो राहु का गोचर गुरु के गोचर के अनुरूप ही फल देंगे, क्योंकि गुरु की राशि में है। गुरु बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेंगे इस अवधि में। इवन 6th हाउस में भी जब जाएंगे 2027 में तो उच्च के होंगे। तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति, तरक्की के योग, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप लाभान्वित होते हैं, में तरक्की करते हैं, सफलता मिलती है। तो ये योग जो ऐसे हैं, ये पर चांस आपके लिए आने वाला समय बेहतर है। जैसे मैं बताता हूँ कुंभ राशि के ऊपर, क्योंकि 7.5 ये लगन के ऊपर कोई 7.5 नहीं लगा करती। शनि की 7.5 चंद्रमा से ही देखी जाती है, लगन से ही नहीं देखी जाती। तो अभी चंद्रमा के ऊपर है। शनि की अगर चर्चा करें तो दोस्तों, अगर आपकी राशि में है शशि योग भी बन रहा है तो बहुत बेहतर स्थिति है। हाँ, कुछ लोगों के लिए जैसे कि कंसल्टेंसी से जो बात करते हैं उनके लिए यदा कदा थोड़ी सी रेस्टलेसनेस की स्थिति बनाते हैं, परंतु अपनी राशि में है, कोई भी ग्रह अपनी राशि में बुरा फल नहीं देता। 1% लोग हो सकते हैं जिनकी कुंडली में शनि बहुत ही कमजोर हैं, 0 डिग्री पर हैं, 1 डिग्री पर हैं, या अशुभ ग्रहों से प्रताड़ित हैं। उन्हें शनि के उपाय करते रहना चाहिए। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रों स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि का दान भी आप कर सकते हैं शनिवार के दिन। अदरवाइज 99.9% लोगों के लिए शनि शुभ है, जैसा कि फीडबैक मिलता है, या मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, उस नाते आपको कह रहा हूँ शनि यहाँ पर बुरा फल नहीं दे रहे। हो सकता है दूसरे ग्रहों के कारण आपकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है, वह दूसरे ग्रहों का रोल हो सकता है। ब्लेम हम शनि को ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। अगर मित्र क्षेत्रीय हैं तो वृद्धि ही करेंगे, अगर शत्रु क्षेत्रीय होते तो उस स्थान का पतन भी हो जाया करता है, परंतु यहाँ पर वह स्थिति है ही नहीं। तो शनि यहाँ पर 2025 मार्च तक शश योग का फल देंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देंगे। अगर नौकरी चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन के योग शनि भी बना रहे हैं। हाँ, कम्युनिकेशन गैप यदा कदा पार्टनर के साथ हो सकता है, उसका जरूर ख्याल रखें। इसलिए शनि की पूजा जरूर करते रहें, शनि शांति के उपाय करते रहें। परंतु व्यापार के लिए बहुत उत्तम स्थिति है, नौकरी के लिए बहुत उत्तम स्थितियां हैं, और समाज में प्रतिष्ठा के लिए बहुत उत्तम स्थितियां हैं। अगर आप राजनीति में हैं, शनि की 3rd हाउस के ऊपर दृष्टि आपको कुशल राजनीतिज्ञ बनाता है, सूझबूझ वाला बनाता है, आप प्रतिद्वंदियों से आगे रहते हैं, आप डिप्लोमेसी का सहारा बहुत अच्छी तरह से लेंगे और कामयाब होंगे। आप अपने गंतव्यों को प्राप्त कर ही लेंगे। शनि का ये प्रभाव देखने को मिलता है। पहले भाव में बैठा हुआ शनि, और अभी तो कुमार अवस्था में, मैं तो बात कर रहा हूँ 2025 मार्च तक स्थितियां 19-21 दाएं बाएं होती रहें, परंतु शनि ने आपको शुभ फल देने हैं। याद रखिए, शनि से भयभीत मत होइए। कुंभ राशि वालों को दिमाग में कि 7.5 है, ऐसा नहीं है। शनि जिनकी अच्छी स्थिति में होते हैं, कुंडली में स्वग्रही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, केंद्र त्रिकोण में हो, ठीक है, या उच्च के हो, तो बहुत देखिए बड़े सारे यहाँ पर हो जाते। 1-2 राशियां बचती हैं जो शत्रु की राशि होती है, इनकी सूर्य की राशि या मंगल की राशि में अच्छा फल ना दें, अदरवाइज ये 90% अच्छा ही फल देती हैं। मेरी भी कुंभ राशि है, तो देखिए नथिंग कैन होल्ड यू बैक, काम करते रही। शनि ये कहते हैं सुस्ती मत, लगन में बैठकर शनि थोड़ा सा सुस्ती देते हैं, लेथार्जिक बनाते हैं, बस वह नहीं होना आपको। आपको कर्मरत रहना है। आपको जितना मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि गुरु का गोचर, राहु का गोचर भी साथ में आपको देखना होगा। अकेले शनि का गोचर देखेंगे तो फल कथन अधूरा रह जाता है। इसीलिए जब भी मैं वीडियो डालता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि शनि के प्रभाव की ही बात ना की जाए, साथ में गुरु और राहु केतु के गोचर को भी सम्मिलित करके आपको प्रभाव बताता हूं, फलादेश बताता हूं। तो शनि का लगन में बैठना कहीं भी दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए दोनों ही बेहतर स्थितियां हैं। अपनी राशि में 30 साल बाद आते हैं, तो 30 साल बाद आकर अपनी राशि को क्या परेशान करेंगे? कोई बनता नहीं है ना, किसी एंगल से भी बनता नहीं है। ये भ्रांति ही है ट्रेडिशनल ज्योतिष की, उसे भूल जाइए। मॉडर्न रिसर्च ये कहती है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शनि यहाँ पर बहुत ही नेक है।
अपन अपने काम पर मस्त रहिए, अपन लगन से अपने काम को करेंगे तो निश्चित तौर से तरक्की देंगे। सेकंड हाउस के शनि तो वैसे ही कुटुंब के घर में बैठे हैं, वैसे भी गुरु के घर में शनि, देखिए गुरु के साथ शनि की ना मित्रता है ना शत्रुता है, समभाव रखते हैं, ठीक है। दूसरे भाव में शनि लग्नेश होकर जब भी दूसरे भाव में बैठता है तो धन उपार्जन करने में आपका समय बीतता है, कुटुंब के लिए आपका समय ज्यादा बीतता है, कुटुंब का साथ मिलता है आपको। अगर कुछ लोग कुटुंब से बिछड़े हुए हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए विदेश चले गए हों, उन्हें अपने घर परिवार से मिलने का मौका देता है शनि सेकंड हाउस में आकर। यह होगा दोस्तों 2025 मार्च से लेकर 2027 तक, मिड 27 तक शनि सेकंड हाउस में जब रहेंगे, 2.5 साल के लिए आपके सेकंड हाउस में रहेंगे तो धन की स्थिति बेहतर, क्योंकि लग्नेश हैं। विदेशों से भी लाभ होगा, 12वें भाव के मालिक है। हालांकि फैमिली के ऊपर आपके खर्चे भी होंगे जो शुभ होंगे, अशुभ नहीं होंगे, क्योंकि शनि शुभ स्थिति में, लग्नेश का द्वितीय भाव में बैठना और गुरु की राशि में अशुभ नहीं माना जाता। आपके लिए लग्नेश दूसरे भाव में बैठे तो अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं, स्पीच से ऑनलाइन कोई भी काम काज करते हैं, टीचर हैं, गाइड है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, क्योंकि गुरु की भी स्थिति इसी अवधि में बहुत बेहतर है, पंचम स्थान में होंगे गुरु, तो आप अच्छे टीचर, गाइड, काउंसलर, कंसल्टेंट, ऑनलाइन गजब की इनकम करने वाले होंगे। प्रतिष्ठा तो बढ़ाता ही है सेकंड हाउस में, एसेट्स बढ़ते हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, मशीनरी, वाहन, सभी तरह के भौतिक सुख भी देता है। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, खदान, ट्रांसपोर्ट, कल कारखाने, इंडस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस, हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, तो शनि से संबंधित ये जो कामकाज हैं, इनसे तो आपको लाभ होगा ही होगा, क्योंकि लगन का प्रभाव तो आपकी जीवन के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। केतु का गोचर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में केतु भी बुरे नहीं होते, बल्कि इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। तो देखिए, मोटे तौर से देखें तो, बल्कि बारीकी में ही मैंने बताया है, इसको हम मोटे तौर से तो नहीं कहेंगे। तो फलादेश ये बहुत बेहतर है आपके लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत लाजवाब है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।